हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजरबाश। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन जिसको इज़राइल कहूं या फ़लस्तीन, ये फ़ैसला आप खुद करें। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है कि आज इनके पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनके सामने हाथ बांधे खड़ी है। यूनिट 8200 ऐसी क्या बला है कि जिसके सामने अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे मुमालिक भी इसके सामने हाथ बांधकर खड़े होने पर मजबूर है। अब इजराइल को हम लाइक करें या डिसलाइक, फिर भी इससे बहुत कुछ अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं। आखिर ये कौम इतनी महज़िब क्यों है? ऐसी क्या एक्स्ट्रा सलाहियतें हैं जो अल्लाह पाक ने इन्हें अता कर रखी हैं? जो सलाहियतें इनमें मौजूद हैं वो सलाहियतें अल्लाह पाक ने हर इंसान को अता की हुई हैं। बस उन सलाहियतों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इजराइलियों की ऐसी बातें जो दुनिया को हैरान कर देती हैं। यहाँ की सड़कों पे रोशनी वाली पुलिस, क्यों हैरान हो गए? दरअसल तिल अवीव में रात के वक्त वाइट, रेड, येलो लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं क्योंकि इस सिटी के गिर्द 60 टेलीस्कोप इंस्टॉल हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि ड्यूफला में रिसर्च के दौरान ये लाइट्स किसी भी तरह से परेशानी का सबब बने। आपको तो ये भी सुन के हैरानगी होगी, पूरी दुनिया को सूद की रस्सी में जकड़ने वाली ये कौम अपने किसी भी यहूदी भाई से सूद वसूल नहीं करती। आखिर क्यों यूएसए के हॉस्पिटल्स में यहूदी डॉक्टर्स नहीं मिलते? पूरी दुनिया में फ्राइडे और संडे ऑफ होता है, लेकिन ये लोग सैटरडे ऑफ क्यों करते हैं और इस दिन को ये लोग यौम सब्त कहते हैं? आपको तो ये बात सुनकर भी हैरानगी होगी। इनके यहाँ एक शब्बत का साल भी आता है। इस साल इन पर कौन कौन सी पाबंदियाँ होती हैं, यकीनन आप ज़रूर जानना चाहेंगे। शायद आपको रोश हशना के बारे में भी इल्म ना हो। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक जेरूसलम के मुज़ाफ़ात में जो जबल ज़ैतून है कटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आखिर ये क्यों और कब होगा? इन सब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजराइल खुद को यहूदी जमहूरिया कहलाने वाला ये मुल्क मगरबी एशिया का एक ऐसा कंट्री है जो बहराए रूम के जुनूब मशरिकी साहिल पर वाक़ है। ये दुनिया का वाहिद यहूदी अक्सरियत वाला मुल्क है। डेविड बेन गुरियन ने इजराइल के क़याम का ऐलान 14 मई 1948 में किया। इजराइल का कैपिटल सिटी जेरूसलम है और इजराइल का माशी मरकज़ तिल अवीव है। इसकी सरकारी और मजहबी ज़बान अबरानी है। ये ज़बान रस्मुल ख़त में अरबी और उर्दू की तरह लिखी और पढ़ी जाती है। यहूदी अपनी ज़िंदगी एक प्रिंसिपल पर गुजारते हैं जो है फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड। इजराइलियों में फेल होने पर अप्रिशिएट किया जाता है। इनके यहाँ रिस्क टेकिंग को इंकरेज किया जाता है। इस ही वजह से ये लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते और बिला आखिर कामयाब हो ही जाते हैं। इजराइल में प्रेग्नेंट ख़वातीन अपने आने वाले बच्चे को इंतहाई प्रोटोकॉल के साथ दुनिया में लाती हैं। माँ और बाप दोनों ही अपने आने वाले बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर ऐसी अशिया को अपने से दूर कर देते हैं जिससे इनको लगे कि आने वाले बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वालिदैन जो भी काम करते हैं उसका असर बच्चे पर होता है। ये औरतें रियाजी और फिज़िक्स की किताबें हर वक्त उठाए फिरती हैं और दिमागी सलाहियत को बरोए कार लाते हुए मुश्किल से मुश्किल सवालात को हल करने की प्रैक्टिस करती हैं ताकि इनका आने वाला बच्चा ज़हीन हो। ये ख़वातीन अपनी खुराक का भी बहुत ख्याल रखती हैं। बादाम, खजूर, दूध और मछली लाजमी लेती हैं। फ्रूट खाने से पहले खाती हैं। फ्रूट खाने से पहले खाने की वजह यह है कि इनका बच्चा एक्टिव हो, क्योंकि इनका मानना है कि खाने के बाद फ्रूट खाने से बच्चा सुस्त होता है। हम दुनिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये किस्से वालिदैन सोने से पहले अपने बच्चों को ज़रूर सुनाते हैं ताकि बच्चे जंगजू बने। जब बच्चे छोटे होते हैं तो
इन्हें पजल्स, जेस्का और शतरंज में इन्वॉल्व किया जाता है। दौलत कैसे कमानी है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये बात भी इस्राएली माँओं से सीखी जा सकती है। ये अपने बच्चों को मुख्तलिफ जार देती हैं। फर्स्ट जार 10वां हिस्सा, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड सेविंग और फोर्थ स्पेंड यानी खर्चे का जार होता है। इन बच्चों को 10 शेकल दिए जाते हैं। 1 शेकल 10वें वाले हिस्से में यानी चैरिटी वाले में डाले जाते हैं, 3 शेकल इन्वेस्टमेंट वाले में, 1 शेकल बचत वाले में और 5 शेकल खर्च वाले में डाले जाते हैं। और बच्चों को बचत वाला जार किसी खास मौके पर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट वाला जार तब खोला जाता है जब ये फुल हो जाता है। दुनिया की नज़र में तमाम इस्राएली काफ़ी अमीर होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पूरी दुनिया के बिजनेस में शरीक होने वाले ये यहूदी 10वां हिस्सा वाला जार महीने के आखिर में खोलते हैं और इस रकम को अपने यहूदी भाइयों को कारोबार करने के लिए डोनेट कर देते हैं। इस तरह से इन बच्चों में खैरात करने की आदत बनती है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और दीगर बड़े शहरों के हॉस्पिटल में आखिर क्यों इजरायली स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते? यहूदी मेडिकल में भी बिजनेस को तरजीह देते हैं। ये लोग डॉक्टर बन के जॉब करने के बजाय अपनी मेडिसिन कंपनी खोलने को तरजीह देते हैं। यौम सब्त यानी हफ्ते का दिन, यहूदी इस दिन एक दूसरे से पार्टनरशिप के हवाले से मुलाकात करते हैं। इनका मानना है कि कामयाब लोगों के साथ मशवरा करना अच्छी बात है। ये अपना तमाम पैसा किसी एक कारोबार में नहीं लगाते, बल्कि ये अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनके मयार तालीम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए स्टूडेंट को अपने मुश्किल कोर्स के साथ साथ किसी ऐसे प्रोजेक्ट या सब्जेक्ट पर रिसर्च करना ज़रूरी होती है जिस पे पहले किसी ने काम ना किया हो। फ्लैक्ट्री या टेफलन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दिया था। ये वो वक्त था जब ना कोई यहूदी था, ना ईसाई, ना मुस्लिम, सब के सब फ़िरौन के ग़ुलाम थे। अगर आप एहराम मिस्र को देखें तो ये ट्रायंगल की शक्ल में बना हुआ है और आज भी ट्रायंगल शैतानी कुव्वतों की निशानी के तौर पर जाना जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी कौम को हज के लिए जाने दो ताकि हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हज करें और कुर्बानी कर सकें। दोस्तों, हिब्रू में दायरे की शक्ल में घूमने को हज कहते हैं। हज और हज में क्या सिमिलरिटी है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो रास्ता इख्तियार किया वो सऊदी अरब से होता हुआ जाता था। टेफलन क्यूब शक्ल के 2 बॉक्स होते हैं, एक को माथे पर बांधा जाता है और दूसरे को स्टिप से अपने बाएं हाथ पर 7 चक्कर देकर बांधा जाता है। अगर इस बात पर भी गौर किया जाए तो मुसलमान खाने काबा के गिर्द क्लॉकवाइज 7 बार तवाफ करते हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि बायां हाथ दिल के करीब होता है और हदीस में भी आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर सीने पर बांधा। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे भी कोई ताल्लुक, कोई सच्चाई ज़रूर है। हनोका, इनके यहाँ ये 8 दिन का मौसम सरमा का एक रोशनी वाला त्यौहार है जो हर साल यहूदियों के महीने की 25वें दिन शुरू होता है। हनुका का आगाज़ नवंबर के आखिर से दिसंबर के आखिर तक होता है। हनुका का जश्न इसलिए मनाया जाता है कि यहूदी जंगजों ने यूनी फौज को शिकस्त देकर हैकल सुलेमानी का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया था। इनके अकीदे के मुताबिक शमा को रोशन करने के लिए सिर्फ 1 दिन का तेल था, लेकिन ये मौजिज़ाना तौर पर 8 दिन तक रोशन रही। शमीता, ये सबका साल यानी 7वां साल है, जिसे शब्बत ऑफ द लैंड भी कहा जाता है और जिसे तौरेत ने इजराइलियों की सरजमीन पर लाजिम करार दिया है। शमीता के दौरान ज़मीन को पड़ी रहने के लिए छोड़ दिया जाता है और हल चलाने, पौधे लगाने या कटाई जैसी किसी भी सरगर्मियों को हराम तस्वर किया जाता है। हालांकि यहूदियों की शरिया ला को कहते हैं
इस साल तमाम कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं सिवाय गैर मुल्कियों के। मौजूदा शमीता साल 25 सितंबर 2022 को ख़त्म हुआ है। शमीता साल में यहूदी कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करते हैं। आलमी मार्केट में मंडी होती है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम होता है। इजराइलियों को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। इजराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा R&D यानी रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट पर अपने GDP का 4.5% खर्च करता है। दुनिया की लीडिंग कंपनी गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला इन सब के R&D सेंटर इजराइल में हैं। इनको जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनानी होती है तो ये इसे इजराइल में डेवलप करते हैं और फिर यहाँ से ही पूरी दुनिया को शिप करते हैं। इसके अलावा इनकी कामयाबी का एक और बड़ा राज ओज़बोब है। यह हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी किस्म की गलत बात बर्दाश्त ना करना। बेसिकली ज्यूज़ डोंट बिलीव स्टेटस रूल, मतलब कोई भी इदारा, शख्स या बॉस मुक़द्दस गाय नहीं है। कामयाबी की एक और वजह भी है, यहाँ पर हर लड़के और लड़की का फ़ौज में 3 से 5 साल ड्यूटी करना लाजमी है, जिसकी वजह से हर शख्स अपने और अपने मुल्क की दफा करना सीख जाता है और इसमें डिसिप्लिन की अहमियत को भी पता चलता है। ज्यूस वेडिंग, यहाँ शादी के लिए उम्र 12 साल लाजमी होनी चाहिए। यहूदियों में शादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक मंगनी, जिसे ये लोग अरिसिन कहते हैं। इनके कानून में लड़की बालिग हो जाए और उसकी शादी ना की जाए और इस दौरान उससे अगर कोई गुनाह हो जाए तो कसूरवार वालिदैन को ठहराया जाता है। इजरायली शादी के दिन रोज़ा रखते हैं। शादी की तकरीब में कम से कम 10 बालिगों का शिरकत करना ज़रूरी है। दूल्हा दुल्हन के हमरा आता है, एक गिलास में शराब लेता है, फिर दूल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए कहता है कि देखो तुम इस उंगली के ज़रिए सैयदना मूसा और इजराइल की रसूमात के मुताबिक मेरे साथ मुंसलिक हो चुकी हो। और फिर दूल्हा खाली गिलास को फर्श पर रख के पाँव से गिलास को तोड़ देता है और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग कांग्रेचुलेशन मुबारकबाद देते हैं। यहूदियों में शादी की पहली रात को तौर पर गुजारना मुक़द्दस समझा जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है, अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट से हमें आगाह करें। यहूदियत में एक मर्द जितनी चाहे शादी कर सकता है, लेकिन औरत को इसके शौहर के मरने के बाद शादी का हक हासिल तो है, लेकिन सिर्फ शौहर के भाई से। इनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत ही पस्त है, जिसकी वजह इनका मानना है कि बीबी हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ फल खाने के लिए उकसाया, जिसकी वजह से इनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। बस इसी नज़रिए की वजह से यहूदियत में औरत का मुकाम बहुत पस्त है। यहूदियत में 2 बड़े फ़िरके थे, अश्केनाज़िम, जिसका ताल्लुक मशरिकी यूरोप और जर्मनी से था, और दूसरे सेफादिक यहूदी थे। ये वो यहूदी थे जिनको 1492 में स्पेन से निकाला गया था। दुनिया भर के यहूदियों का इजराइल में आके जमा होना, 80% इन्वेस्टमेंट का दिफा पर खर्च करने का मकसद, एक ऐसी आलमी जंग का ख्वाब जिसके ज़रिए ये पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। यहूदी अकीदे के मुताबिक 2 कौमें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक का वादा है कि ये एंड तक चलेंगी। एक बनी इसराइल, दूसरी बनी इब्राहिम। इजरायली अकीदे के मुताबिक अल्लाह ने तूर पहाड़ को उठा के यहूदियों को अता कर दिया और कहा जाओ मशरिक से मगरिब तक अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर कर दिखाओ। यहूदी कहते हैं कि हम ये भूल गए और अल्लाह पाक ने इन्हें 19 सदियों तक बर्बाद कर दिया। फिर हमारे बड़ों ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। हमने दीन से मज़हब का रास्ता इख्तियार किया। यहूदियों की सिर्फ 2 शाखें हैं, एक वो जो इबादत में मसरूफ़ रहती है और दूसरी वो जो दुनिया में दीन को नाफिज करने के लिए तमाम सोर्सेज का कंट्रोल हासिल करने में मसरूफ़ है। दोस्तों, कुरान में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी याजूज माजूज की बताई गई है, जिसका जिक्र कुरान में यूँ है, हमने बस्ती को हलाक और वहाँ रहने वालों का वापस लौट के आना हराम करार दे दिया। ये उस वक्त वापस आएंगे जब हम याजूज माजूज को खोल देंगे
اور وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 95-96 بستی یروشلم کی ہے، جس میں یہودی 79 عیسوی میں نکالے گئے اور پھر 1920 میں واپس آئے۔ دوسری نشانی، وہ بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ یہودی اس وقت فضائے سب اسپیس میں جاسوسی کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے۔ دیر شیوا، یہ اس وقت سائبر ایجنسی کے دفاتر اور تعلیمی ادارے، جسے حرف العام میں یونٹ 8200 کہا جاتا ہے، یہ 1992 میں امریکہ کے سامان کے ساتھ بنایا گیا، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ کسی بھی کمپیوٹر، موبائل یا کار کو ناکارہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ صلاحیت کیسے حاصل کی، اس مقصد کے حصول کی شاندار کہانی ہے۔ 1993 کی جنگ میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے اس نقصان کو مٹی پاؤ جیسے الفاظ دے کر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے پوری اسٹیبلشمنٹ کو عبرتناک سزا دی اور خود کے نیوی جیٹ فائٹر تیار کرنا شروع کر دیے۔ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوا، جس کو 1987 میں بند کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 5000 سائنٹسٹ بے روزگار ہو گئے۔ یہ سائنٹسٹ نہ مایوس ہوئے اور نہ ہی ملک چھوڑ کر کہیں گئے، بلکہ یہ سائنٹسٹ مارکیٹ میں داخل ہو گئے، کمپنیز بنائیں، دنیا بھر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر اسٹارٹ اپ بنائے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا فیوچر سیکیور کیا، بلکہ ملک میں اربوں ڈالر کا ذرائع مبادلہ لائے۔ اسرائیلی سائبر جاسوس یوں تو مدتوں سے امریکہ سائبر ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن کا زیادہ تر کام دنیا کے ہر کمپیوٹر کو ہیک کرنا تھا، لیکن اسرائیلی نوجوانوں نے ایک دن سائبر حملہ آور ہتھیار اسٹف نیٹ ایجاد کر لیا اور آخر 2010 میں انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف استعمال کر دیا۔ اب تو پوری دنیا پر یہ ایک سائبر جنگ بھی مسلط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے سال اسرائیل کی فضا میں موجود سیٹلائٹ ڈرون کی ترقی کے سال ہیں۔ یونٹ 8200 میں ایک ہائی اسکول کا طالب علم 13 سے 14 سال کی عمر میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ بچے اس قدر پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہر کسی نے ایک ہیکنگ ٹول ایجاد کر رکھا ہے۔ اس ادارے کی سیکیورٹی سسٹم کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ سالوں میں $9 بلین کا سائبر سیکیورٹی سامان بیچا۔ آج اسرائیل کے یونٹ 8200 کا فضا پر قبضہ مسلم ہو چکا ہے۔ مشیاق، یہودی اپنے مشیاق کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اسے مشیاق، مسیح اس کو اینٹی کرسٹ اور مسلم اس کو دجال کہتے ہیں۔ مشیاق پوری مسیحی اور مسلم دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہودی اس جنگ کو ارماگیڈون کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل زیتون پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں ہر گھر میں یہودی مذہب داخل ہو جائے گا، تو پھر ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہے گی اور تمام دنیا کے ہتھیاروں کو پگھلا کر ایگریکلچر کے آلات بنا لیے جائیں گے۔ یہودی دن میں 3 بار سیناگون میں اپنے مشرق کے آنے کی دعا سمون اسرا کرتے ہیں۔ یہ اونچی آواز میں دجال کو آواز دیتے ہیں۔ بس دجال کی آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ روش ہسنا، یہودیوں کا نیا سال روشن ہسنا کہلاتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کے 7ویں مہینے تشریق کے پہلے 2 دنوں میں آتا ہے۔ یہ ایک یونی اسپیسر کیلنڈر ہے جو چاند اور سورج کے چکروں سے قائم ہوتا ہے۔ اس کے دنوں کی طوالت موسم کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ عبرانی میں نئے سال کی مبارکباد شناتوا کہنا ہے۔ اس دن یہودی وائٹ کپڑے پہنتے ہیں، عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، میٹھے کھانے بناتے ہیں۔ ان کے کیلنڈر کے مطابق 5783 میں سال کا آغاز اتوار 25 ستمبر کو غروب آفتاب کے وقت ہوا اور ان کے مطابق دنیا کے ختم ہونے میں اب 217 سال باقی رہ گئے ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے 6 کا ہندسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا۔ اس لیے اسرائیلی جھنڈے پر 6 کونوں والا ستارہ داؤدی ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب پوری دنیا پہ یہودی قابض ہو جائیں گے تو یہ 6 کونوں والا ستارہ داؤدی طلوع ہوگا۔
اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے شروع کیا تھا۔ اسرائیلیوں کی ریاست 6 انتظامی اضلاع پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی استعمال شدہ پانی کا 80% پانی ٹریٹ کر کے ڈرپ ایگریگیشن سسٹم کے ذریعے اپنے صحراؤں کو ایگریکلچرل لینڈ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں زیر زمین پانی نکالنے پر پابندی ہے۔ دوستو، یہ تھی اسرائیل کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔